हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो कल मैंने बेटा आपको साइंस के बारे में कुछ टॉपिक कराए थे और मैंने बोला था कि जो सभी तत्व हैं उनके बेटा आप सभी घर पे जाके परमाणु द्रव्यमान निकालने हैं। बताया था ना बेटा? चलो ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ और आपने जो भी प्रैक्टिस की होगी उनसे मैच करना। सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा यहाँ से करप्शन कर लेना। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है ना? तो बेटा मैंने आपको ये बताया था और मैंने दो नियम लिखाए थे आपको। तो नियम नंबर पहला है, जब परमाणु क्रमांक सम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करते हैं। और नंबर 2 बताया था, जब परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करते हैं, 1 जोड़ते हैं। बेटा जो आपका चैप्टर है ना वो धातु अधातु वाला है। ठीक है ना? है तो यही चैप्टर, और जो मैं आपको करा रहा हूँ वो इसी चैप्टर से संबंधित करा रहा हूँ। ठीक है ना? तो वैसे तो मैंने आपको कल धातु धातु के बारे में बता दिया था, है ना? इसी टॉपिक पे आएंगे, लेकिन बेटा ये भी बहुत चीज़ ज़रूरी है जो मैंने इस टॉपिक को बीच में आपको करा रहा हूँ। आज का टॉपिक और है, कल से हम आपके टॉपिक धातु धातु पे आएंगे बेटा। ठीक है ना? तो आप एक बार देख लो कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ और आपको फिर एक बार प्रैक्टिस और करनी है। तो यहाँ एक है ना, ये वाला जो नियम है ना बेटा वो हाइड्रोजन के लिए लागू नहीं होते। बात करते हैं 2, और आप जानते हो 2 एक सम संख्या है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है तो 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियम की और एक नाइट्रोजन की। ये वाला और ये वाला। तो मैंने बताया था कि बेटा इन दोनों में क्या होगा, विपरीत वाला जो नियम है ना वो लगेगा। जहाँ सम है ना वहाँ लगेगा विषम वाला, और जहाँ विषम है वहाँ लगेगा सम वाला। तो यहाँ क्या बेटा जी सम है तो यहाँ कौन सा लगेगा, विषम वाला। तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 10 है, 5 पे आता है 10 हो जाएगा। 6 पे आता है 12 हो जाएगा। 7 पे आता है 14 हो जाएगा। 8 पे आता है 16 हो जाएगा। 9 पे आता है 19 हो जाएगा। 10 पे आता है 20 हो जाएगा। 11 पे आता है 23 हो जाएगा। 12 पे आता है 24 हो जाएगा। 13 पे आता है 27 हो जाएगा। 14 पे आता है 28 हो जाएगा।
15 पे आता है 31 हो जाएगा, 16 पे आता है 32 हो जाएगा, 17 पे आता है बेटा, इसको 2 होता तो एक ही है, 35.5 होता है बेटा। कितना होता है इसका? 35.5 होता है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं ना बेटा तो सिर्फ 35 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 35 को। और ये आर्गन आता है तो ये आता है 36 पे, ये आता है 19 पे, तो ये होता है 39 पे, और ये होता है 20 पे, ये होता है 40 पे। तो बेटा मैंने आपके सामने सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाल के बता दिए, और जो आपने निकाले होंगे आप उनसे मैच कर लेना बेटा। अगर गलत हो तो यहाँ से सही कर लेना, ठीक है ना। अब आज मैं आपको टॉपिक आने वाला हूँ, वो इसी से संबंधित बातें करते हैं इस टॉपिक पर। हम बात करते हैं अणुभार की बेटा। अणुभार कैसे निकालते हैं? क्या बेटा? अणुभार कैसे निकालते हैं? तो जब अणुभार निकालोगे तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी परमाणु का यौगिक का, जब किसी यौगिक का अणुभार निकालते हैं तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकालोगे ना, तो अणुभार निकालते समय आपको उस यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होंगे उनको आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है बेटा? द्रव्यमान निकालना है। तो उनको द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे H2O, ठीक है बेटा। H2O आप सभी जानते होंगे, ये जल का सूत्र होता है, ठीक है ना बेटा। तो जल का सूत्र होता है, तो मैं इसको जब इसका अणुभार निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? H को अलग लिख लूंगा और O को अलग लिखूंगा। ये 2 है तो मैं 2 ही लिख दूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये 1 नंबर पे आता है। मैंने कल आपको बताया था कि आपको इनको रिवाज करना है और याद करना है, जब भी आप आगे इनको कर पाओगे। तो 1 का होता है और इसका द्रव्यमान भी 1 होता है। मैं बात करता हूँ 8 होता है और इसका द्रव्यमान होता है बेटा 16 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जो द्रव्यमान, ये तो मेरा 1 का निकाला था, लेकिन है कितने? 2। तो 1 का गुणा करेंगे 2 में, प्लस इसको जोड़ेंगे 16, तो 2 + 16 बराबर हो जाएगा अपना 18। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पानी है ना, पानी का जो अणुभार है ना, वो कितना होता है? 18 होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं एक और। मैं ले रहा हूँ CO2।
क्या ले रहा हूँ, CO2, और CO2 को मैं अलग कर रहा हूँ, C को अलग कर रहा हूँ, O को अलग कर रहा हूँ, O2 को। मुझे पता है कार्बन 6 नंबर पे आती है, संख्या सम है तो 2 का गुणा करूँगा 12 कर दूंगा। ये 8 नंबर पे आती है, 8 संख्या सम है, 2 का गुणा करूँगा 16 हो जाएगी। अब मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा। अच्छा ध्यान रखना, हमेशा ऊपर वाला जो द्रव्यमान होता है उनको ही जोड़ेंगे, तब आप अणुभार निकालोगे, आपको इनको नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। अब मैं ये तो 1 का 16 है, लेकिन है कितने, 2, तो 16 गुणा 2 12, तो ये आपका हो जाएगा 44। कितना हो गया, 44 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, उनको बनाते हैं। तो नंबर 1 मैं ले रहा हूँ NH3। आपको ये टॉपिक यहीं पर ही याद हो जाएगा बेटा, अगर आप एक बार घर जाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको खोलूँगा तो मैं N को अलग कर लूँगा और H को अलग कर लूँगा। ये 3 होते हैं, ये 1 होता है, ठीक है ना। इसका 1 होता है, एक हो गया, इसका होता है, इसका 7 होता है नाइट्रोजन का, इसका 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसका भी 1 है, लेकिन है कितने, 3। तो क्या करेंगे, 14 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा अपना, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर में 2 की बात करता हूँ, तो नंबर 2 को मैंने क्या दे रखा है, CO। मैं इसको अलग अलग लिख लूँगा, C को अलग लिख लिया, O को अलग लिख लिया। ये 6 नंबर पे आता है, ये आपका 8 नंबर पे आता है। क्या नंबर पे बेटा, 8 पे। दोनों संख्या कैसी है, सम है, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे 12 हो गया, 2 का यहाँ करेंगे 16 हो गया। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उसका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, 28 होता है। मैं बात करता हूँ नंबर 3 SO4 और SO4 SO2, और SO2 को मैं खोलूँगा तो S को अलग कर लूँगा और O2 को अलग कर लूँगा। ये सल्फर आती है 16 नंबर पे बेटा, 16 दूनी 32 हो गया, ये होती है 8 नंबर पे, और 8 दूनी 16 हो गया, ये भी 32 हो गया। लेकिन 2 है ना, तो क्या करेंगे, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 32, ये अपना 32 हो जाएगा। तो निकल के आएगा 44। क्या निकल के आया, 44 निकल के आएगा। अब आपका एक और रह गया है CH4, तो इन दोनों को C को अलग करूँगा, H को अलग करूँगा। ये आती है 6 नंबर पे और ये आता है 1 नंबर पे, लेकिन है कितने, 4, 6 दूनी 12, 1 एकन 1, तो 12 प्लस 1 गुणा 4 अर्थात 12 प्लस 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है और लगता है आपने भी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने।
सॉरी। NO2, NO3, PH3, N2, NH2। NH2, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो ये N हो गया, ये O हो गया, ये N हो गया, ये O हो गया। N 7 नंबर पे आती है, ये 8 नंबर पे आती है। इसका 14 हो गया, इसका 16 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो 14 प्लस, लेकिन है कितनी 2, तो 32 का गुणा कर देंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो 14 प्लस गुणा 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। अर्थात 4 प्लस 2 6, 46 इसका होता है। NO2 क्या होता है? 46 होता है। आगे बात करते हैं। मैं एक और ले रहा हूँ, ये आपका पहला हो गया। मैं दूसरा ले रहा हूँ आपके सामने NO2, क्या ले रहा हूँ? NO3, ठीक है ना। इसको तो आप खुद ही कर लोगे, मैं आपको इसका एक बता रहा हूँ PH3 का। किसका बेटा? PH3 का। P को अलग कर लो, H को अलग कर लो। P आता है 15 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे, लेकिन है कितने? 3। तो उसको गुणा करेंगे, विषम संख्या है, 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा। इसका एक का एक ही रहता है, तो 3 प्लस इसका गुणा करेंगे 3 1 3, तो कितना आ जाएगा आपका? 34 आ जाएगा। एक आपका लास्ट रह गया है NH2, क्या रह गया है? NH2। और आप जानते हो NH2 को तो आप तुरंत बना दोगे, बहुत इजी है। तो N को अलग कर लोगे, H को अलग कर लोगे। N आता है 7 नंबर पे, यह आता है 1 नंबर पे, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। ये है कितना? 2, 1 हो गया। तो 14 प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको ऐसे सवालों की बहुत प्रैक्टिस करा दी है, और जहाँ तक है आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा, है ना। तो आपको मैं और प्रैक्टिस करने के लिए घर के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उनको करके लेकर ना घर से। NHCOOH, CH3COOH, H2SO4, MgSO4, Al2O3, ठीक है बेटा। तो आप इनको प्रैक्टिस करनी है। ये फार्मिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये बेटा आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और इससे आप बॉक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। इनको अलग अलग करके आपको लिखना है, और उसी हिसाब से मैंने जो आपको पहले प्रैक्टिस कराई है उसी हिसाब से बेटा आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और कल मुझे बताना है क्लास कैसी लगी बेटा। क्लास अच्छी लगी तो मुझे बताना, ठीक है बेटा। थैंक यू।